वो इंसान अगर अल्लाह के खौफ से रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाता है, तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला उसे मुआफ फरमा देता है। अल्लाह उसकी खताओं को दरगुजर फरमा देता है। हजरात, ये दुनिया जिसे हमने सब कुछ समझ लिया है, दुनिया में आकर दुनिया के बनकर जिंदगी मत जियो। रहो दुनिया में लेकिन बनकर अल्लाह के रहो। दुनिया तुम्हारी नहीं है, दुनिया दुनियादारों की होती है, जिन्होंने अपना ईमान अल्लाह पर रखा, उसके रसूल पर रखा, तो उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो तो आखिरत की जिंदगी चाहते हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इंसान से जब ज्यादा गुनाह होते हैं तो यकीनी तौर पर एक इंसान के गुनाहों की वजह से पूरी बस्ती भी तबाह हो जाती है। एक इंसान के गुनाहों की नहूसत की वजह से पूरे घर पर तबाही आ जाती है। इंसान की जिंदगी ये एक किताब है और उस किताब के पहले चैप्टर पर इंसान की पैदाइश लिखी है और आखिरी चैप्टर पर मौत लिखी है। पहले पर पैदाइश और आखिरी पर मौत लिखी है। बीच की सारी किताब खाली है। अब इंसान गुनाह करेगा तो उस किताब में गुनाह लिखे जाएंगे और इंसान अगर नेकियां करेगा तो नेकियां लिखी जाएंगी। लेकिन आज ये मुख्तसर सी जिंदगी जिसे हमने होटलों पर बैठकर गुजारना शुरू कर दिया, जिसे हमने तेरी मेरी गीबत में गुजारना शुरू कर दिया, बेनमाजी हो गए, शराबी हो गए, नशेबाज हो गए, जुआबाज हो गए, बेशुमार गुनाह हमने इस छोटी सी जिंदगी में अपने सर पर बांध लिए। बताओ तो सही मेरे अजीजों, इन गुनाहों का हिसाब कैसे चुकाओगे? इन गुनाहों का मोल कैसे चुकाओगे? क्या कब्र की अंधेरी को भूल गए? क्या कब्र की तारीकी को भूल गए? क्या कब्र के अजाब को भूल गए? क्या मौत की तकलीफ को भूल गए? क्या मैदान महशर को भूल गए? अजान होती है पता नहीं चलता, सलात होती है पता नहीं चलता, बराबर में किसी का इंतकाल हो जाए पता नहीं चलता। बताओ तो इस गफलत की जिंदगी को कब तक गुजारोगे? ऐसी गफलत की जिंदगी कब तक गुजारोगे? ये कीमती जिंदगी जिसका एक एक दिन ऐसा है, एक एक लम्हा ऐसा है कि जो दोबारा लौट कर आने वाला नहीं। एक दिन गुजर गया हमारी जिंदगी का, लौट कर आने वाला नहीं है। ये बताओ जो हमारी जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं, क्या जो गुजर गई जिंदगी वो लौट के आ सकती है? सारी जिंदगी की कमाई दे दो और कहो कि एक दिन वापस आ जाए, एक साल तो दूर की बात रही, एक दिन भी वापस नहीं आ सकता, एक मिनट भी वापस नहीं आ सकता है।
मेरे प्यारे, हम इस जिंदगी की कीमत को भूल गए। हीरे की कीमत जौहरी जानता है, हीरे की कीमत डाकू क्या जाने, चोर क्या जाने। चोर तो बस बेच देगा, लेकिन अगर जौहरी है तो वो उसकी सही माना में कीमत को वसूल करेगा। किसी एक अनजान आदमी को एक हीरा मिल गया, उसने सर्राफ की दुकान पर दिखाया जाकर कहा मैं ये हीरा बेचना चाहता हूं। उसने देखा, ठोका बजाया, कहा भाई बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं खरीद सकता। ऐसा करो, किसी बादशाह या वजीर के पास ले जाओ, हो सकता है वो खरीद ले। जब वो बादशाह के दरबार में लेकर पहुंचा, बादशाह ने देखा तो बहुत पसंद आया और उसने वजीर से कहा कीमत लगाओ और मालूम करो कीमत क्या है इसकी। जब कीमत लगाई, मालूम करी कीमत, तो वजीर ने बादशाह के कान में कहा, बादशाह सलामत, अगर सारी दौलत भी दे दोगे तो भी इस हीरे की कीमत अदा नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा भाई खरीदवाना तो है, लेना तो है, कोई ना कोई पैतरा मार, कोई चाल चल, क्या पता फंस जाए। वजीर ने कहा ठीक है। अब वजीर ने कहा भाई हम आपका हीरा ये खरीद सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह है कि आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है, 24 घंटे का वक्त दिया जाता है। जितना माल चाहो, जितनी दौलत चाहो, इतनी दौलत खरीद ले जाओ महल से निकाल कर। 24 घंटे में जितनी दौलत चाहो निकाल लो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। आखिर वक्त शुरू हुआ 24 घंटे का, महल की घंटी बजा दी गई, सारे दरवाजे खोल दिए गए और कहा निकाल लो जितना माल है। आखिर जब ये महल में दाखिल हुआ तो पहले ही दरवाजे में जब दाखिल हुआ, बड़े बड़े बेहतरीन शाही लिबास टंगे हुए थे। अब इसकी तो अभी तक फटे पुराने कपड़ों में जिंदगी गुजरी थी। इसने जब शाही लिबास देखे तो सोचा पहनकर देख लो। कभी ये लिबास पहना, कभी वो लिबास पहना, कभी वो लिबास पहना। तकरीबन आधा घंटा इसी में गुजार दिया। इसने टाइम देखा कि अभी तो 23.5 घंटे बाकी हैं, बहुत टाइम है। अभी क्या है, जवान हूं, अभी क्या है 20 साल की उम्र है। इसने देखा कि अभी तो बहुत वक्त है। अगले कमरे में दाखिल हुआ और जब वहां पहुंचा तो देखा बड़े बड़े उम्दा खाने लगे हुए हैं, बहुत बहुत उम्दा खाने हैं। ये तो भूखा था अभी तक। इसने सोचा पहले खाना खा लूं, बाद में देखूंगा दूसरे काम। अब इसने खाना क्या खाया, इसने ऊपर तक चिना बहुत अच्छी तरीके से। आज हाल हमारा भी ऐसा ही है कि अगर अपने घर खाने का नंबर आ जाए तो आधी प्याली में काम हो जाता है, लेकिन अगर किसी के यहाँ ब्याह शादी का नंबर आ जाए खाने का तो इंसान के सामने बोटियों के लिए जरा सारा डोंगा रुकता नहीं है। थोड़ी सी अगर सब्जी कमी हो जाए तो फौरन दूसरे के आगे को ढकेल देते हैं। या साहिब खाने से कहते हैं लो अगला डोंगा लेकर आओ, जल्दी से सब्जी लेकर आओ। मैं कहता हूँ उसके घर में उसकी बेटी की बारात आई खड़ी है, उसके मेहमान बाकी है, लेकिन अभी इसका पेट नहीं भरता है जब तक कि 1 किलो सब्जी ना खा ले। मैं कहता हूँ ऐसे इंसान की न पेट भर सकता है, न उसका दिल भर सकता है। वो तो दूसरों की इज्जत पर डाका डालने के लिए आया है, दूसरों के घर खाना खाने के लिए नहीं। बल्कि इंसान तो वो बेहतर है जो अल्लाह के और उसके रसूल के लिए दूसरे की इज्जत की हिफाजत करता है, जो दूसरों की इज्जत की हिफाजत करता है। कसम खुदा की अल्लाह और उसके रसूल उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं।
खूब खाया इसने भी, खूब खाया इसने। अब इंसान जब ज्यादा खाता है तो उसे नींद भी ज्यादा आती है। ज्यादा खाना, ज्यादा बोलना, ज्यादा सोना, ये सब मना है। ज्यादा बोलने से इंसान झूठ बोलता है, ज्यादा खाने से इंसान का पेट खराब होता है, ज्यादा सोने से इंसान का वक्त बर्बाद होता है। खूब खाया, खाने के बाद नींद आने लगी इसे। अगले कमरे में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि बेहतरीन बिस्तर लगे हुए हैं, कनीज़ें हवा कर रही हैं, खादिम हाथ पैर दबाने तैयार है। इसने सोचा बहुत टाइम है, अभी तो 23 घंटे बाकी हैं, 1 घंटा ही तो हुआ है, 23 घंटे बाकी हैं। गफलत में पड़ गया, सोचा थोड़ी देर आराम कर लो। जैसे ही बिस्तर पर लेटा, लेटना क्या था, खादिमों ने हाथ पैर दबाए, कनीजों ने हवा की। इस जनाब को ऐसी नींद आई, ऐसी गफलत की नींद सोया कि इसे गफलत की नींद ने इतना सुलाया कि अगले दिन पूरे 24 घंटे हो गए, तब इस बेदार हुआ। वजीर ने आकर फौरन इसका कान पकड़ लिया, कहा शर्त के मुताबिक वक्त पूरा हो चुका है, अब तुम यहां से हमारे महल से निकल जाओ। ये चीखने लगा, मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया है, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया है महल से, मैं कैसे चला जाऊं और इतना कीमती हीरा कैसे दे दूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही मिसाल हमारी जिंदगी की है। जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा, हमें एक लम्हे की भी मोहलत न मिलेगी, एक दिन की मोहलत न मिलेगी। हम जब मौत का फरिश्ता आ जाए, हम चाहें कि हम नेकी कर लें, हम नमाज पढ़ लें, हम कोई और नेक काम कर लें, अब मोहलत नहीं मिल सकती एक लम्हे की। क्यों फिर आप अपनी कीमती जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हो? लिहाजा मैं आपसे अर्ज करता हूं कि गफलत की जिंदगी ना गुजारो, बल्कि अपनी जिंदगी को अल्लाह के रसूल का फर्माबरदार बनाकर गुजारो। अगर नमाजों की पाबंदी करोगे, आप अगर रोजे रखोगे, ज़कात अदा करोगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पर अल्लाह बेशुमार अपनी रहमतें और बरकतें बरसाएगा। हम मौत को भूल गए, हम अपनी कब्र को भूल गए। अरे उस कब्र को भूल गए जिसमें सारी जिंदगी का हिसाब चुकाना है, जिसमें हमें हर दिन का हिसाब चुकाना है। वो कब्र जो अंधेरी कोठरी है, कोई साथ देने के लिए नहीं आएगा, वहां कोई तुम्हारा दोस्त मदद करने नहीं आएगा, वहां तुम्हारा कोई शरीक तुम्हारी हिफाजत करने नहीं आएगा, वहां तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ देने नहीं आएगी, वहां तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा, वहां तुम्हारा पड़ोसी कोई साथ देने नहीं आएगा। अगर वहां कोई साथ देगा तो तुम्हारी नमाजें साथ देंगी, तुम्हारा कुरान पढ़ना साथ देगा, तुम्हारा कुरान सुनना साथ देगा, तुम्हारा अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करना साथ देगा। मेरे प्यारे, उस कब्र की अंधेरी कोठरी के अंदर जहां तुम्हारे अजीज दफन करने के बाद, तुम्हारे ऊपर मिट्टी डालने के बाद, तुम्हारा सगा बेटा भी एक दिन तुम्हारी कब्र पर नहीं रुक सकता है। एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, 1 घंटा तुम्हारा कोई अजीज तुम्हारी कब्र पर रुकने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरी जिंदगी का हिसाब तुम उस कब्र में चुकाओगे, बताओ तो कैसे दोगे? जहां सांप बिच्छू मौजूद है, जहां अंधेरी है, जहां तारीकी है, जहां दहशत है, जहां खौफ है। मेरे प्यारे, जहां मुनकर नकीर जब तुमसे हिसाब लेने आएंगे, तो मेरे प्यारे, तुम जब पहली मर्तबा तुम्हारी कब्र के अंदर आंख खुलेगी तो इंसान थर्रा जाएगा, इंसान कपकपा जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अभी मौत आई नहीं है, अभी तुम कब्र में गए नहीं हो। मौत आने से पहले, कब्र में जाने से पहले अपने गुनाहों से तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह अगर गुनाहों से तौबा कर ली है, मेरा रब तुम्हें मौत से पहले माफ फरमा देगा।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आखिरत की तैयारी कीजिए और कब्र को भूलिए ना, वरना कब्र को भूल गए तो याद रखिए कि कब्र के अजाब बर्दाश्त करने पड़ेंगे। पूरी जिंदगी बेनमाजी होकर गुजर गई, पता ही नहीं चला। एक वक्त की नमाज छोड़ने वाले का नाम भी जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला भी, बताओ ईमानदारी से कितने लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं? ज्यादातर ऐसा है, मोहलत ही ना मिले आदमी को बिल्कुल, ऐसे लोग ज्यादा नहीं। फज्र में बताइए किसी को कोई काम होता है? इशा में क्या काम होता है? हर वक्त ज्यादातर ऐसे ही है कि जो आप नमाज की पाबंदी कर सकते हो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अपनी कब्र को मत भूलिए, मौत को मत भूलिए, क्योंकि मौत के बाद और कब्र में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और बेनमाजी भूखा और प्यासा होकर मरेगा, भूखा और प्यासा होकर मरेगा। अगर 7 समंदर भी उसके मुंह में निचोड़ कर डाल दिए जाएं, तब भी बेनमाजी भूखा और प्यासा होकर ही मरेगा। मेरे दोस्तों, क्या अपने अंजाम के बारे में बेखबर क्यों होते हो? अपने अंजाम का, अपनी आखिरत का, अपनी कब्र का बार बार हिसाब करो, याद करो अपनी मौत को, अपनी कब्र को याद करो। एक आलिम दीन जिनका नाम हजरत अम्र बिन मुस्लिम है, इनकी एक आदत थी कि हमेशा कब्रों के बारे में पढ़ते और कब्रों के बारे में लिखते। एक दिन इन्हें ख्याल आया, शौक हुआ कि कब्रों के बारे में मैंने लिख तो बहुत लिया है और कब्रों के बारे में मैंने पढ़ भी बहुत लिया है, लेकिन कम से कम एक मर्तबा कब्रिस्तान में जाकर भी तो देखूं कि वहां हकीकत कितनी है। हजरत अम्र बिन मुस्लिम कब्रिस्तान पहुंचे, वहां एक कब्र खुदैया से मुलाकात हुई। हजरत अम्र बिन मुस्लिम ने पूछा, ये बताओ तुम ये काम कब से करते हो? उसने कहा कि मैं भी कब्रें ही खोदता हूँ, मेरे बाप भी कब्रें खोदते थे और मेरे दादा भी कब्रें खोदते थे। यानी हमारा बाप दादा का यही पेशा है कि हम कब्रें ही खोदते हैं। का अच्छा, ये बताओ तुमने या तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने कभी कोई कब्रिस्तान में अजीब बात देखी, हैरत अंगेज बात कोई देखी? कहा बाप दादा का तो पता नहीं, मैंने ही देखी और ऐसी देखी कि कभी मैं उसको भूल नहीं सकता हूं। कहा मैं इसीलिए आया हूं, जरा बताओ तो तुमने क्या देखा? ये कब्र खुदैया बयान करता है कि मैं एक दिन सुबह कब्रिस्तान आया और मैंने एक कब्र तैयार की, दूसरी की, तीसरी की। जब 3 कब्रें खोद चुका तो 3 कब्रें खोद कर मैं अच्छा खासा थक गया। वहीं पर 2 दरख्त खड़े हुए थे, मैंने उन दरख्तों पर अपनी एक कपड़े की चादर डाली और कपड़े की चादर ये डालकर चादर मैं उसके साए में, उसकी ठंड में बैठ गया। मैं काफी थक चुका था। कहते हैं मैं जब आराम मिला, ठंड मिली, तो मेरी आंखें लग गई और मैं सो गया थोड़ा सा। मैंने यकायक देखा कि कब्रिस्तान की दाहिनी तरफ से 2 घोड़ा सवार आ रहे हैं और इतनी तेजी में अपने घोड़ों को ला रहे हैं कि मुझे ऐसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो
कि तेज रफ्तारी में ये घोड़े मुझे कुचल कर चले जाएं। मैं अपनी जगह छोड़कर पीछे को हट गया, लेकिन मैंने क्या देखा कि जैसे जैसे वो घोड़सवार कब्रिस्तान के करीब आए, बिल्कुल धीरे हो गए और रुक गए। जब रुके, मैंने उनके घोड़ों को देखा तो इतने खूबसूरत घोड़े थे कि उनके गलों में सोने और चांदी के हार पड़े हुए थे, और जो लोग उन घोड़ों पर सवार थे ऐसे लगता था कि उनके चेहरे में चांद और सूरज उतर आया। बड़े नूरानी चेहरे थे, ऐसे नूरानी चेहरे क्या आज से पहले मैंने कभी ऐसे चेहरे न देखे थे। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं वो दोनों लोग घोड़ों से उतरे और उतरकर धीरे धीरे कब्रिस्तान में आ गए। तसव्वुर करें अपनी मौत और अपनी कब्र का, कि एक दिन हमें भी उसी कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा। ये कहता है कब्र खुदैया कि वो दोनों कब्रों के करीब आ गए जो मैंने कब्र खोद कर तैयार की थी। कहते हैं पहली कब्र पर आए, एक नंबर की कब्र पर आए, एक कब्र के दाहिनी तरफ खड़ा हो गया और एक बाईं तरफ खड़ा हो गया। एक शख्स ने दूसरे से कहा भाई रजिस्टर खोलो और लिखो। कहा, उसने बताओ क्या लिखो? कहा लिखो 12 गज लंबी और 12 गज चौड़ी लिख दो। कहो सुभान अल्लाह जरा। कहा 12 गज लंबी और 12 गज चौड़ी लिख दो। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी कब्र अता फरमा दे। कहा ये कब्र खुदैया कहता है इन्होंने पहली कब्र पे लिखा, दूसरी पे गए और जाने के बाद फिर एक ने दूसरे से कहा लिखो। कहा लिखो। कहा बताओ क्या लिखूं? कहा जहां तक नजर जाए वहां तक लंबी लिखो और जहां तक नजर जाए वहां तक चौड़ी लिखो। सुभान अल्लाह। जहां तक नजर जाए वहां तक लंबी और जहां तक नजर जाए वहां तक चौड़ी लिखो। अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन को ऐसी कब्र अता फरमाए। कहते हैं 2 कब्रें लिखी, तीसरी पे पहुंच गए। अब एक फरिश्ते ने दूसरे की तरफ इशारा किया यूं करके 2 उंगली दिखाकर, कहा इतना फासला लिखो, इतना फासला लिखो। दूसरे ने लिख लिया। कब्र खुदैया कहता है कहा इन्होंने लिखा और ये तो रुखसत हो गए। मैंने देखा, मैं सोचने लगा और ख्याल करने लगा कि देखूं अब इन कब्रों के अंदर कौन, पहली 2 कब्रों के अंदर कौन खुशनसीब आएगा और आखिरी वाली के अंदर कौन कम नसीब आएगा जिसे इतना फासला मिला है। कहते हैं मैंने देखा कि कुछ ही देर हुई है कि एक जनाजा आ रहा है। 4 लोग लेकर आए, उन्होंने जल्दी से नमाज जनाजा अदा की और अदा करने के बाद एक शख्स मेरे पास आया, कहा कब्र चाहिए। मैंने कहा 3 कब्रें हैं, पसंद कर लो। उसने 1 नंबर की कब्र पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसने हाथ रखा मैंने कहा ये बताओ ये है कौन? ये क्या काम करता था? इसके अमाल कैसे थे? कहा तुझे क्या मतलब है? कहा तुझे अगर कब्र खुदैया खोदने की मजदूरी चाहिए तो बाद में ले लेना। कहा नहीं मजदूरी नहीं चाहिए, इसलिए कि इसकी आंखें तो वो देख रही थी जो ये पहले देख चुका था। कहा मजदूरी तो आज तक जो ली थी वो भी सब वापस कर दूंगा। आज तो हाल बता दे ये है कौन मौत? मुर्दा है कौन जो आने वाला है कब्र में? ये बता ये है कौन? इस शख्स ने कहा हमें तो मालूम नहीं ये है कौन। ये एक मुसाफिर था, रात की सर्दी की वजह से या किसी और वजह से इसका इंतकाल हो गया। हमने समझा ये मुसलमान है, हमने सोचा चलो जब मुसलमान है तो इसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमने अपनी पहचान खो दी है।
ना हमारा चेहरा मुसलमानों जैसा, ना हमारी गुफ्तगू, ना हमारी बोलचाल मुसलमानों जैसी। आज हमने अंग्रेजों के तरीके, अंग्रेजों के अंदाज, अंग्रेजों के तरीके अपना लिए। शादी है तो अंग्रेजों का तरीका, कोई और काम है तो अंग्रेजों का तरीका। आज बताइए, हमारा अगर अंग्रेजी लिबास में कहीं इंतकाल हो जाए तो बताओ क्या हो। मैं खुद एक वाक़ये का चश्मदीद गवाह हूं। एक मर्तबा मैं अपने यहां से बरेली के लिए जा रहा था। रुद्रपुर एक जगह है उत्तराखंड में। बहुत देर बस में बैठे हुए हो गई, बहुत देर हो गई, जाम लगा हुआ था। मालूम किया क्या बात है, क्यों जाम लगा हुआ है, तो बताया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, एक नौजवान लड़के का, और उसके बारे में पता नहीं चल रहा है कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। हम खुद उतर के गए, मैंने देखा पुलिस उसकी तहकीक कर रही थी कि कौन है, अगर मुसलमान होगा तो इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भेज दिया जाएगा, और अगर गैर मुस्लिम होगा तो उन लोगों के हवाले कर दिया जाएगा, वो जैसे चाहेंगे इसका क्रियाक्रम कर देंगे। बहुत देर हो गई तो उसकी कोई शनाख्त नहीं हो रही थी। मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूं। मेरे सामने पुलिस इंस्पेक्टर ने उसके मरे हुए लड़के के खुद पीछे से ठोकर मारी और कहा, अरे जब मुसलमानों ने अपनी पहचान खो दी और गैरों ने भी अपनी पहचान खो दी तो इसकी पैंट खोलकर देखो ताकि पता चल जाए कि ये कौन है। बताओ, आज न सर पर टोपी है, दाढ़ी तो बहुत दूर की बात रही, और नमाजों का तो बहुत दूर का मसला रहा। पहचान खो दी, 50 बरस की उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी लड़का बना जा रहा है, लगातार उस तरह फिर रहा है। अगर हमें मौत आ गई, इस्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, तो क्या हमें दाढ़ी रखने की मोहलत मिलेगी? क्या हमें नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा? क्या हमें नेक काम करने का मौका मिलेगा? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हरगिज हमें मौका नहीं मिलेगा। उस वक्त आने से पहले पहले हमें चाहिए कि अपनी कब्र की तैयारी कर लें, पहचान बना लें। दाढ़ी मुंह पर रखने से, कुर्ता पजामा पहनने से, सर पर टोपी रखने से कोई हमारी रोजी कम नहीं हो सकती। तकदीर मेरे रब ने लिखी है, वो जिसे चाहता है इज्जत फरमाता है, वो जिसे चाहता है जिल्लत देता है, वो जिसे चाहता है अमीर बनाता है, वो जिसे चाहता है गरीब बना देता है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी लिबास पहनते हैं लेकिन दर दर की ठोकरें खाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके चेहरों पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, कुर्ता पजामा है, लाखों करोड़ों के मजमे में भी होते हैं, वहां भी ऐलान करते हैं कि हम किसी और के मानने वाले नहीं हैं बल्कि खुदा की इबादत करने वाले हैं, और अपने मुस्तफा महबूब मुकर्रम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। अपनी दाढ़ी और अपनी टोपी के जरिए ऐलान करते हैं जब तक जिंदा है अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, और मौत के बाद भी हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। लेकिन आज तो हमारे नौजवानों को दाढ़ी रखते हुए भी शर्म आती है, टोपी ओढ़ते हुए भी। अगर सर पर टोपी रखी है और कहीं अगर किसी फंक्शन में पहुंच गए, फौरन उतार के जेब में रख लेंगे कि अरे टोपी रख के जाएंगे यहाँ को। मतलब क्या चीज है वो, टोपी रख के नहीं जा सकते। दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत वाली जगह मस्जिद है जिसमें टोपी रखकर इंसान जाता है। कोई बाजार या कोई मॉल या कोई शादी घर इज्जत की जगह नहीं है जहां टोपी रख के नहीं जाया जा सकता। आखिर पूछा कि भाई ये मुसाफिर था, इसका इंतकाल हो गया, हमें इसके अमाल के बारे में कोई पता नहीं, हम सिर्फ दफन करने लेकर आ गए। ये कब्र खुदैया कहता है कि मैंने कुछ देर के बाद फिर देखा कि एक जनाजा आ रहा है और उसको कुल 2 लोग लेकर आ रहे हैं। उन्होंने जल्दी से नमाज जनाजा अदा की, और अदा करने के बाद वो जल्दी से मेरे पास आया एक शख्स और कहा कब्र चाहिए। मैंने कहा पसंद कर लो। उसने 2 नंबर की कब्र पसंद कर ली। सुभान अल्लाह।
कौन सी थी 2 नंबर की कब्र? जहां तक नजर जाए लंबी और जहां तक नजर जाए वहां तक चौड़ी। कहा फौरन कब्र खुदैया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा ये बताओ ये मरने वाला शख्स है कौन? इसके अमल कैसे थे? ये क्या करता था? उसने कहा तुझे क्या मतलब है? तुझे मजदूरी चाहिए तो ले लेना, तू क्यों जानकारी निकालता है? कहा मुझे जानकारी निकालना जरूरी है, इसलिए कि इसकी आंखें वो देख रही थी जो पहले देख चुका है। कहा बताओ ये है कौन और करता क्या है? कहा पहली बात तो ये है कि ये बस्ती का इतना गरीब इंसान था कि कोई अमीर इसके जनाजे में शरीक न हो सका, कोई अमीर इसके जनाजे में शरीक न हो सका। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा हाल ऐसा ही है कि अगर किसी प्रधान दीवान ठेकेदार का या किसी पार्षद का इंतकाल हो जाए तो मोहल्ले का बच्चा बच्चा उसके जनाजे में शिरकत करता है, और अगर किसी गरीब का इंतकाल हो जाए तो कोई उसके जनाजे में शिरकत नहीं करता। मैं आपको नसीहत भी करता हूं और वसीयत भी करता हूं, जब भी किसी के जनाजे की खबर मिल जाए, किसी के इंतकाल की खबर मिल जाए, 1000-2000 का नहीं बल्कि लाखों के काम को छोड़कर उसके जनाजे में शिरकत किया, दरूद फातिहा में शिरकत किया करो। हमने बड़े बड़े अमीरों को देखा है कि 2-4 लोग 10-20 लोग उनके जनाजों में शिरकत की, फातिहा का नंबर आया तो 10-5 लोग उनकी फातिहा में बैठे हुए नजर आए। हमने पूछा बात क्या है, क्यों लोग शिरकत नहीं की? कहा प्रधान जरूर थे, पार्षद जरूर थे, नेता जरूर थे, अमीर बहुत बड़े जरूर थे, लेकिन किसी की न फातिहा में शिरकत करते थे न किसी के जनाजे में शिरकत करते थे। जब इन्होंने किसी के जनाजे में शिरकत न की, किसी की फातिहा में शिरकत न की, तो इनकी में कौन आ जाए? फातिहा में या जनाजे में कोई पैसा देकर किसी को नहीं बुला सकता है। जब तुम किसी के में जाओगे तो तुम्हारे में भी कोई जरूर शिरकत फरमाएगा। बड़े बड़े गरीबों के जनाजों में हमने देखा कि इतने इतने लोग मौजूद होते हैं, इतनी इतनी तादाद में लोग मौजूद होते हैं। हमने पूछा ये तो बड़ा गरीब था, इसके जनाजे में इतने लोग आ कहां से गए? इतनी तादाद में लोग आ कहां से गए? ये तो बताओ आ कहां से गए? क्या इसने पैसे बांटे हैं? क्या इसने बहुत सारे लोगों को खबरें दी हैं? तो लोगों ने बताया कि इसने किसी को पैसा नहीं दिया है, बहुत सारे लोगों को खबर नहीं दी है, बल्कि उसकी वजह यह है कि ये जिसका इंतकाल होता, चाहे अमीर होता चाहे गरीब होता, हर एक जनाजे में शिरकत करता। उसी की बदौलत है कि ये जब दूसरों के जनाजे में शिरकत हुआ, दूसरों के जनाजे में इसने शिरकत की, अल्लाह ने इसे इज्जत अता फरमाई। अमीर की तरह अमीर को भी इसके जनाजे में लाकर शरीक कर दिया और गरीब को भी लाकर इसके जनाजे में शरीक फरमा दिया। इज्जत देने वाला मेरा रब है। पूछा ये बताओ ये अमल क्या था, ये करता क्या था? उन्होंने बताया ये गरीब इंसान था, ये करता ये था कि ये कुरान पढ़ता था और कुरान पढ़ाता था। कुरान पढ़ने की वजह से, कुरान पढ़ाने की वजह से अल्लाह ने गरीब इंसान को कैसा मकाम और मर्तबा अता फरमाया, कैसी अक़ब्र अता फरमाई। बताओ तो सही, जब एक ऐसा इंसान जो कुरान पढ़ता हो, जो कुरान पढ़ाता हो, बताओ तो सही क्या कोई अमीर उसका मुकाबला कर सकता है? मैं कहता हूँ हरगिज़ उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये एक आलिम दीन था, ये एक हाफिज़ कुरान था, ये कुरान के पढ़ने वाला कारी था। मैं पूछता हूँ क्या एक आलिम दीन का, क्या एक हाफिज़ कुरान का कोई मुकाबला कर सकता है? अल्लाह ने कैसी क़ब्र अता फरमाई है। और वाकई जब एक ऐसा आलिम दीन, एक ऐसा हाफिज़ कुरान जब कब्र में जाता है और मैदान महशर में जाएगा तो मेरा रब इरशाद फरमाएगा, जा जहां तक तू कुरान पढ़ता जाएगा वहां तक तुझे जन्नत अता फरमा दी जाएगी। जिसे चाह तू अपनी जन्नत को बांट। हाफिजों की, कारियों की, उलमाए किराम की, आइम्माए किराम की जहां तक हो सके इज्जत किया करो, मोहब्बत किया करो। इनसे मोहब्बत करना भी, इनके पास बैठना भी
इनकी तरफ मोहब्बत से देखना भी इबादत है, इनके चेहरों को देखना भी इबादत है। इसलिए कि सुबह इनकी इस हाल में होती है कि ये कुरान पढ़ते हुए होते हैं, शाम इस हाल में होती है कि ये कुरान पढ़ते हुए होते हैं। आखिर कहता है कि शाम हो चुकी, मैं सोच रहा था कि एक कब्र बाकी है, जल्दी से कोई आ जाए और मैं जल्दी से अपने घर को जाऊं। कहते हैं मैंने देखा कि कब्रिस्तान की बाईं जानिब से एक जनाजा आ रहा है और इतनी कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं कि आज से पहले मैंने कभी इतने लोग नहीं देखे हैं। मैंने देखा बहुत लोग हैं, मैंने समझ लिया कि आखिरी जनाजा है और आखिरी कब्र है, इसी के लिए है ये। मैं फौरन वहां से सामान उठाया और जनाजे के लोगों में शरीक हो गया। मैंने पूछा एक शख्स से कि ये बताओ ये किसका जनाजा है, क्या कोई मर्द है या कोई औरत है, ये बताओ तो सही। उसने कहा ये एक औरत का जनाजा है। किसकी औरत का जनाजा है? कहा गांव के जिम्मेदार की औरत का जनाजा है। मैंने पूछा ये करती क्या थी, इसके अमाल कैसे थे? बताया उसने कि ये बेहया और बेपर्दा होकर गांव के बाजारों में घूमा करती थी, ब्याह शादियों में गैर महरमों से पर्दा नहीं करती थी, बाल खोलकर सर खोलने के बाद बेहयाई के साथ ये दूसरे गैर महरमों के सामने घूमती थी। अल्लाह अल्लाह कहता है मैं समझ गया कि यहाँ पर जो फैसले होते हैं कब्रिस्तान के अंदर, जो फैसले होते हैं वो जिम्मेदारी की बुनियाद पर नहीं होते हैं, वो मर्दारी की बुनियाद पर नहीं होते हैं, बल्कि कब्र के अंदर जो फैसले होते हैं वो अमाल की बुनियाद पर होते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी की बुनियाद पर हुआ करते हैं। यहाँ किसी की दौलत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि यहाँ जो फैसले होते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की बुनियाद पर हुआ करते हैं। मेरे प्यारे, मेरी बहन बेटियां अगर इसको सुन नहीं हो, मेरी बात को नोट करें। आज बेहयाई और बेगैरती का दौर है। हमने देखा है बड़े बड़े नमाजियों की बेटियां, बड़े बड़े हाजियों की बेटियां, जरा सारी शादी का मौका आ जाए ऐसे ऐसे लिबास पहनकर, और बाल ढकना तो शादी के मौके पर आजकल की लड़कियों के लिए ये समझ लो बहुत बहुत निचला क्लास होता है। गमारी बताती हैं उन औरतों को, उन लड़कियों को, जो लड़की आज के वक्त में अगर शादी में दुपट्टा ओढ़ कर आ जाए, सही मायने में हिजाब पहन कर आ जाए, तो हमारी मुस्लिम खातूनें भी उन्हें गांव की बताती हैं कि ये गांव की है, ये क्या जाने। उनके लिबास की नुमाइश नहीं होती जब तक के गुंडे और लफंगे उनके लिबास पर नजर न डाल दें। मैं पूछता हूँ दिखाने किसको चली है? अपने बाल खोलकर, अपने लिबास उतार के, अपने तुम सारे जिस्म दिखाने के लिए किसको चली है? क्या तुम्हारे बाप बैठे हैं, तुम्हारे भाई बैठे हैं वहां पर, वहां जितने भी होते हैं जो तुम्हारे बालों को देखते हैं, जो तुम्हारे जिस्म को देखते हैं, जो तुम्हारे नंगे सर को देखते हैं, वो कोई और नहीं होते हैं, वो तुम्हारे जिस्म को देखकर मजा लेने वाले होते हैं। वो गुंडे ज्यादातर लुच्चे और लफंगे होते हैं। मैं कहता हूँ अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करने की जरूरत है। ना ऐसी शादी में भेजो, ना ऐसी पार्टी में भेजो, ना ऐसे मकामात पर भेजो जहाँ बेहयाई होती हो, जहाँ बेपर्दगी हो। हम ऐसी दावत पर भी, ऐसी शादी पर भी ठोकर मारते हैं जिसमें हमारी बहन बेटियों की बेइज्जती होती हो। आज अपनी बेटियों की हिफाजत करने की जरूरत है, आज अपनी अहलियाओं की हिफाजत करने की जरूरत है। क़यामत के रोज तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपनी बेटियों को किस हाल में रखा था। लिहाजा इन सब बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई गलती खामी हुई हो, मैं इससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ने से भी हज़रात मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।